बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फिल्म स्टूडियोज दोबारा एक दफ़ा एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो हम लोग आजकल प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं और उन प्रैक्टिकल्स में हम जो प्रैक्टिकल आज डिस्कस करने लगे हैं दैट इज मई जून 2016 वेरिएंट 3.3। मेरे पास आपके किसी क्लास फेलोज की रीडिंग है, उनको हम डिस्कस करेंगे। पेपर मैंने चेक किया हुआ है पहले, थोड़ी सी कुछ बातें हैं, कैलकुलेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। चलिए जी, ऑल द कॉलम हेडिंग्स आर राइट, यूनिट्स एंड गिवन, तो देयर आर 3 टिक्स हियर। उसके बाद ऑल द कॉलम हेडिंग्स आर देयर एंड दे आर करेक्ट। सो फॉर गेटिंग ऑल द कॉलम हेडिंग्स राइट, यहाँ 1 मार्क मैंने दे दिया है। उसके बाद द सेकंड मार्क इज फॉर मेंशनिंग 1 रफ टाइटल एंड 2 रीडिंग्स, सो आई हैव गिवन द सेकंड मार्क। थर्ड मार्क इज फॉर गिविंग ऑल द रीडिंग्स अप to 2 decimal place, but the problem is this, there is one reading which is not up, the reading is up to 2 decimal place. The third mark is for कि आपने सारी रीडिंग सही फॉर्मेट में दी हो और 2 डेसिमल प्लेस तक दी हो, लेकिन यहाँ जो थर्ड इनिशियल पीरियड रीडिंग है ये 10.00 की बजाय 10 के बाद एक छोटा सा कॉमा लगाया हुआ था, 10,000 था, तो इसलिए ये 1 मार्क नहीं दिया। फोर्थ मार्क इज फॉर मेंशनिंग 2 रीडिंग्स which are at least 0.1 centimeter cube apart. So very rightly she has mentioned these 2 readings 26.00, 25.90, which are 0.2 centimeter cube, minimum 0.1 centimeter cube apart. So she got that 4th mark as well. Mark 5th, 6th, 7th, they are for accuracy. If the reading is exactly as matches with the examiner, तो तीनों मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, डेविएशन है, 10% डेविएशन है, 20% डेविएशन है, तो 5th और 6th मार्क्स उन पर डिपेंड करता है। तो I have given all the 3 marks because the readings are accurate. और यहाँ सीरियल नंबर ऑप्शनल है, ये मोहतरमा ने नहीं लिखा हुआ था, मैंने खुद लिखा है। आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिख दे तो बेहतर। यहाँ जाते हैं इस जगह। अब एक चीज पीछे रह गई। अब नीचे एक पार्ट था जो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं कर पाया। हमने 2 रीडिंग्स जो कंकॉर्डेंट रीडिंग्स हैं उनका एवरेज लेना था, तो 26.00, 25.90 उनका एवरेज लेके हमारा जो वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड आया है वो 25.99 सेंटीमीटर क्यूब आया, राइट। एवरेज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ FA1 रिक्वायर्ड। Actually, this is not the volume of FA1, this is the volume of FA3. So 25 centimeter cube of FA1 is NaOH. So 25 centimeter cube of NaOH requires 25.99 centimeter cube of FA2. ये बात याद रखनी है, ये आगे जाकर काम आएगी। I repeat again, 25 centimeter cube of FA1 require 25.99 centimeter cube of HCl, लिख लीजिए यहाँ। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला पार्ट बहुत आसान था, कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने कैलकुलेट करनी थी। FA1 इधर आ जाइए, इन्होंने दिया हुआ है FA1 इज 1.06 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो मैस दिया हुआ है, मैस हमने लिख दिया, वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैस है, वॉल्यूम है, MR ऑफ NaOH इज 40, सो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मैस ओवर MR डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। याद रहे वॉल्यूम को हमने DM क्यूब में चेंज करना है, तो 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे। 250 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे तो एक ही बात है, 1000 से डिवाइड कर दें या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें। सो हियर वी गेट द आंसर 0.106 मोल्स पर DM क्यूब। प्लीज एक चीज याद रखनी है, उसने कहा शो योर वर्किंग and appropriate significant figures in the final answer to each step of your calculations. तो हर आंसर हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है, मैक्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक दे सकते हैं, 4 से ऊपर देना, 3 से नीचे नहीं देना। तो हमारे पास आ गया, क्यों? क्योंकि हमारा जो गिवन डाटा है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, 1.06 ग्राम दिया हुआ है, तो मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम आंसर देंगे। 250 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1.06 ग्राम है, तो आप अपना डाटा देखेंगे ज्यादातर यही होता है, तो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है। नाउ वी हैव दिस पार्ट सेकंड, बहुत आसान है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ FA1। हमेशा पिछला पार्ट अगले से रिलेट होता है। टाइट्रेशन में पिछले पार्ट का आंसर अगले पार्ट में यूज होता है, अगले पार्ट का आंसर उससे अगले पार्ट में यूज होता है, आखिर में जाके आपको कोई और कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन दरमियान में जो 3-4 पार्ट्स आते हैं उनमें पिछले का आंसर आगे यूज हो रहा होता है। सो वी हैव दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NaOH here 0.106 moles per DM cube. We have the concentration. आपको फार्मूला आता होगा, concentration is equal to mass over volume. We have the concentration, we have the volume 25 centimeter cube. Again उसको divide by 1000 करेंगे, so we get number of moles of NaOH 2.65 into 10⁻³ moles. Now in next part अगेन यही हमने अगले पार्ट में यूज करना है, ज्यादातर यही होता है। डिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ FA3 यू हैव कैलकुलेटेड। अच्छा जी, तो वो तो आपको पता है, 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ NaOH, लेकिन इक्वेशन भी दी हुई है। सो दिस इज 1:1। व्हाट वी हैव डन, NaOH की कंसंट्रेशन हमने फाइंड कर ली और
HCl की NaOH की मोल्स हमने फाइंड कर लिए और HCl की मोल्स फाइंड करने। सिंस द रेशियो इज 1:1 तो यहाँ आगे आ जाइए। तो हमारे पास मोल्स ऑफ NaOH आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl which are again 2.65 into 10 of the power minus 3। दो तरह लिख सकते हैं इसको, आप इसको 0.00265 भी लिख सकते हैं, आप इसको 2.65 into 10 of the power minus 3 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट आई प्रेफर साइंटिफिक नोटेशन। अब इतने बड़े हो गए हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए, दैट इज बेटर। दोज फिगर्स आर इजी टू हैंडल, दोज फिगर्स आर इजी टू कैलकुलेट, तो आसान है, तो ये बेहतर है। तो यहाँ थर्ड पार्ट तक एवरीथिंग वाज राइट, जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही थी। हाय, इसको गौर से सुनना है। देखो उससे पहले एक बात करते हैं, टाइट्रेशन जब भी हम करते हैं एक बात याद रखनी है, एक सोल्यूशन ब्यूरेट में डालते हैं, एक नीचे कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं। जरा आंखें बंद करके टाइट्रेशन को रिकॉल कीजिए। जो ब्यूरेट में डालते हैं वो अननोन नहीं होता, उसका हमें सब कुछ पता होता है। ज्यादातर जब भी करेंगे हम, उसकी कंसंट्रेशन दी होगी, वो हमें पता है वो क्या है, उसका फॉर्मूला पता होता है, इक्वेशन भी दी हुई होती है। एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर एनालाइजिंग द सॉल्यूशन व्हिच इज इन द कॉनिकल फ्लास्क। हमेशा कॉनिकल फ्लास्क वाले की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, रिएक्शन फ्लास्क वाले की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, नंबर्स मोल्स फाइंड करेंगे। ब्यूरेट वाला नोन होता है और कॉनिकल फ्लास्क वाला अननोन होता है। नेक्स्ट टाइम टाइट्रेशन करते हुए, उसका क्वेश्चन पढ़ते हुए ये चीजें आपने दिमाग में बिठा लेनी है। दोबारा वापस आ जाइए, किया क्या था हमने, स्टार्ट में क्या किया था उसको देखें, फिर फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। यार हमने लिया Fa2 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पता नहीं कितनी कंसंट्रेशन है, हमें नहीं पता, ठीक है। Fa2 25 सेंटीमीटर क्यूब लिया मैंने, Fa2 लिया 25 सेंटीमीटर क्यूब और इसको 250 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। भाई आप ये दो बुलेट्स पढ़ें जरा गौर से, टेक योर टाइम, पढ़ें आराम से, वीडियो पॉज करें और पढ़ें। सो व्हाट ही हैज डन, pipette 25 centimeter cube of Fa2 into 250 centimeter cube volumetric flask और add water to make 250 centimeter cube of solution। Fa2 25 centimeter cube लिया हमने, कोई solution लिया, उसका वॉल्यूम 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। अगर किसी solution को 10 टाइम्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो इसका मतलब है उसकी कंसंट्रेशन 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम को 10V कर दिया तो कंसंट्रेशन 10 टाइम्स कम हो जाएगी ना, ये भी नहीं समझ आती, याद कर ले। वॉल्यूम 10 टाइम्स इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन 10 टाइम्स कम होगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स 10 टाइम इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमने स्टार्ट में क्या किया था, Fa2 को 10 टाइम्स डाइल्यूट किया था। इधर देखिए मेरे पास मोल्स ऑफ HCl हैं, जी हैं, वॉल्यूम ऑफ HCl है, मैंने आपको कहा था नोट कर लीजिए ये बात। यहाँ मैंने कहा था ये क्या है, रिकॉल कीजिए जरा। मैंने कहा था नंबर ऑफ moles of HCl which reacted with 25 centimeter cube of NaOH, तो ये 25.99 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ HCl है, स्लिप ऑफ टंग, मोल्स कह दिया। तो वॉल्यूम ऑफ HCl हमारे पास है 25.99 सेंटीमीटर क्यूब, मोल्स हमने आगे फाइंड किए हुए हैं, तो अब तो जिंदगी आसान है। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम, राइट। मोल्स आपके पास हैं, वॉल्यूम आपके पास है, अगेन डिवाइड बाय 1000 करेंगे भाई इसको। तो मैंने यहाँ करके Fa3 की कंसंट्रेशन, क्योंकि Fa3 था, Fa3 डाला था वॉल्यूमेट्री उसमें कॉनिकल फ्लास्क में, पीछे जाकर देखिए तो वो हमारे पास आया 0.1019622। सो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ Fa3। दोबारा स्टोरी लाइन देखिए, मैंने यहाँ आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया है यहाँ ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था, Fa3 is actually 10 times less concentrated than Fa2 because in Fa2 we increase the volume by 10 times, it converts into Fa3 which is diluted। हमेशा जब भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्यूशन हमने बनाई थी, 2-3 प्रैक्टिकल्स में बनाई है, डाइल्यूशन की है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ पहले डाइल्यूशन कीजिए फिर टाइट्रेशन कीजिए। सो अब अगर आपको पता है Fa3 is 10 times less concentrated than Fa2, तो इसका मतलब है Fa2 10 times more concentrated है। जो आपने Fa3 की कंसंट्रेशन निकाली है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, Fa2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी, राइट। हमारे कितने पार्ट है, 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट का 1 मार्क, लेकिन नीचे इसने 5 मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ देखिए ना, ये 4 पार्ट्स हैं हमारे। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एंड द मार्क्स गिवन आर हियर 5। Actually 4 marks are for these 4 correct answers and 1 mark is for giving the each answer to exact significant figures। आप सारी सिग्निफिकेंट भले गलत कर दें या कोई एक गलत कर दें, उसने 1 मार्क आप डिटेक्ट कर लेना, हर जगह तो हर बार नहीं करें। इट्स ऑल फॉर टुडे। एक और प्रैक्टिकल भी पड़ा है, उसको भी मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, वो भी फिर
बहुत जल्द उसका जो सोल्यूशन है वो शेयर करता हूँ। थैंक यू।